डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 7th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में से जो हमारा 13 चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर, उसकी सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाऊंगा। बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी पावर्स होती हैं उनको कैसे हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बच्चों हमें सीखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, चलिए जैसे जैसे सम करेंगे वैसे वैसे प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताऊंगा, तो साथ के साथ आपने नोट करना है। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं हमारे पास, वो लॉज मैं साथ के साथ करवाऊंगा आपको। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसके जो आंसर है हमें पावर्स की फॉर्म में ही लिखने हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उनको सॉल्व करके नहीं दिखाना है। ठीक है, फिलहाल तो फर्स्ट रूल होता है आपका बच्चों, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई करना हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं मैं a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n। बेस होता है ये, ठीक है, इनके ऊपर जो लिखा होता है वो पावर। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, मींस जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a ही आएगा, बेस वही का वही रहेगा, m और n आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। ऐसे ही अगर माइनस होगा, a रेज टू पावर m डिवाइड बाय a रेज टू पावर n, तो इस केस में m माइनस n हो जाएगा, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस। एक होता है पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे a रेज टू पावर x रेज टू पावर y, तो इसका आंसर कितना आएगा, a रेज टू पावर x मल्टीप्लाई y। ठीक है, तो ये सारे कैसे अप्लाई होंगे वो हम सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें मल्टीप्लाई है और तीनों बेस सेम है, 3 3 3, तो आंसर कितना आएगा 3, बेस तो 3 रहेगा, पावर सारी की सारी प्लस हो जाएंगे, 2 + 4 + 8, तो ये आ जाएगा 14। वैसे आप प्लस करके दिखाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 2 + 4 + 8, तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 14, है ना, सिंपल। नेक्स्ट वाले में डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड वाले में क्या बताया था, बेस तो सेम रहेगा, पावर जो फर्स्ट वाली होगी उसमें से सेकंड वाले को माइनस, तो पावर आ जाएगी 5। यहाँ पे a बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 5। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट वाले में देखो, बेस सेम है, पावर x + 2, ठीक है, ऐड हो गई। नेक्स्ट वाले में देखो, पावर के ऊपर पावर आ गई, तो बच्चों पावर के ऊपर जो पावर होती है उसमें हम करते हैं प्लस, नो सॉरी मल्टीप्लाई, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, 2 3 जा, ठीक है, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6, डिवाइड बाय क्या है, 5 की पावर 3, 5 रेज टू द पावर बोलना है, तो 5 बेस सेम, डिवाइड है तो पावर माइनस कर देंगे, तो यह आ जाएगा 5 रेज टू पावर 6 - 3 करेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इस केस में बच्चों ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, पावर को कॉमन ले लिया जाता है। बात समझ आ रही है, बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो पावर को कॉमन निकाल दो, तो ये आ जाएगा 2 × 5, पावर आ जाएगी कॉमन 5, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 5 जा 10 रेज टू पावर 5। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट वाले में भी देखो पावर कॉमन आ रही है, तो ये आ जाएगा ab रेज टू द पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट वाले में पावर के ऊपर पावर, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 रेज टू द पावर 4 × 3, तो कितना आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 12। नेक्स्ट वाले में दो पार्ट्स हैं, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है, बेस सेम है, तो फर्स्ट पावर में सेकंड को माइनस करो, तो 2 पावर 20 - 15 करेंगे तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 3 है, तो बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी 2 रेज टू द पावर 8। ठीक है, इस तरह से। और लास्ट क्वेश्चन है डिवाइड वाला, तो ये आ जाएगा बच्चों 8 रेज टू द पावर t - 2। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही हमें आंसर देना है, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, लेकिन वैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो क्या होगा, बेस देखो जिनके सेम होंगे उनको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 2 रेज टू पावर, इसको हम लिख सकते हैं 3, मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4, इसको सेम रखेंगे। यहाँ पर देखो 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ, 4 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, और 2 × 2 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, तो यहाँ 4 की जगह पे हम लिख देंगे 2 रेज टू द पावर 2। डिवाइड बाय 3 है तो 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 2 2 2 2, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, और ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 32 की जगह पे 2 रेज टू द पावर 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 5। वैसे करने को तो आप सीधा भी कैंसिल कर सकते हो, 4 8 32, लेकिन एक्सपोनेंशियल में हम डील कर रहे हैं तो इसलिए इस तरह से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे ऊपर देखो बेस 2 रेज टू पावर 3 और यहाँ पे भी 2 की पावर है, और इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है, सिर्फ 2 वाले की 2 वाले के साथ ऐड कर सकते हैं, 3 वाले के साथ नहीं। तो यह आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 + 2 5, मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4,
ऐसे कैसे, डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 5, ये तो सेम आ गई, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 रेज टू पावर 4 है ऊपर, नीचे है 3। अब आपने क्या ध्यान देना है, ऊपर जो पावर होती है उसमें से नीचे वाले को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो आंसर आ जाएगा इसका 3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड वाले में देखो पावर के ऊपर पावर है, जब पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो 5 रेज टू द पावर 2 3 जा 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 रेज टू द पावर है 4। अब यहाँ पर डिवाइड में जो है वो एक्स्ट्रा है बाहर 5 रेज टू द पावर 7, बेस सेम, मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाती है, 5 रेज टू द पावर 10 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 7। अब दोनों बेस सेम है, डिवाइड है तो माइनस कर देंगे, 5 रेज टू द पावर 10 माइनस 7 3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों थर्ड करते हैं, इसको 1 मिनट के लिए रब कर देते हैं। तो फर्स्ट भी हमारा डन हो गया, सेकंड भी। अब करते हैं थर्ड। थर्ड में स्टेटमेंट अगर आप देख रहे हैं तो 25 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3, यही स्टेटमेंट है। अब हमें क्या करना है, हमें देखो बच्चों यहाँ पे अगर 25 है तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5, है ना, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 की जगह पे हम लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 2, सिर्फ 25 की जगह पे ये आया, और इसकी जो पावर थी 25 की वो तो 4 एज इट इज रहेगी, हमने तो सिर्फ 25 की जगह ये लिखा है डिवाइड बाई 5 रेज टू पावर 3। अब पावर के ऊपर पावर हो मल्टीप्लाई होती है, 2 4 जा 8 डिवाइड बाई 5 रेज टू पावर 3, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 रेज टू पावर 5। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने थर्ड पार्ट को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फोर्थ पार्ट हमारा जो है, फोर्थ पार्ट में ध्यान दो, ऊपर क्या है 3 रेज टू पावर, इसको लिख देते हैं एक बार, 3 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 11 रेज टू द पावर 8 डिवाइड बाई 21 है। तो 21 को अगर स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 11 रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब जो देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि सेम पावर्स हैं, यहाँ पावर 2 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 7 रेज टू पावर 2 माइनस 1 करेंगे, 7 रेज टू पावर 1 आ जाएगी, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 11 रेज टू पावर कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 5, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आपने फोर्थ को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ वाले में अगर आप ध्यान दे रहे हो, ऊपर है सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट 3 रेज टू पावर 7, नीचे जो है 3 रेज टू पावर 4 है, मल्टीप्लाई में 3 रेज टू पावर 3 है, तो 3 3 बेस से मल्टीप्लाई तो पावर को ऐड करके लिख दो 3 रेज टू पावर 7, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट में है पावर 0। तो एक बात आपने 0 के बारे में ध्यान रखनी है, अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा नंबर भी क्यों ना हो, कितना छोटे से छोटा हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है 1। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या है 6 की, 2 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर 0, तो इसकी जगह पे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सेवंथ की स्टेटमेंट। देखो बच्चों 2 रेज टू पावर 0, 3 की पावर भी 0 है, 4 पे भी 0 पावर है, लेकिन मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट 8th वाले में 3 रेज टू पावर 0 है तो 1 प्लस 2 रेज टू पावर 0 है तो 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 0 है तो 1, 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट वाले में देखो ध्यान से, ऊपर है पावर 2 रेज टू पावर 8 और a रेज टू पावर 5, a रेज टू पावर तो सॉल्व हो जाएगी सेम, नीचे 4 है। ठीक है, तो बच्चों 4 को हम लिख सकते हैं ना, 4 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 रेज टू पावर 2, तो जहां 4 है वहां हम क्या लिखेंगे, ऊपर तो लिखेंगे 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर दो, 5 में से 3, नीचे 3 है ना पावर, 5 में से 3 गया a रेज टू पावर 2 आ जाएगा। नीचे बच्चों क्या लिखेंगे हम, 2 रेज टू पावर 4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं दोबारा से, स्पेस कम है थोड़ा, इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख देते हैं एक बार, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 और पावर है 2। ठीक है, थोड़ी देर में इसको लिखेंगे दोबारा। तो इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर है 2 रेज टू पावर 8 a रेज टू पावर 2, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 2 पावर के ऊपर पावर, 2 3 जा 6, 2 रेज टू पावर 6। अब देखो ऊपर 8 है नीचे 6 है, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 8 माइनस 6 2 a रेज टू पावर 2। अब दोनों पावर कॉमन है तो इसको हम लिख सकते हैं 2a रेज टू द पावर 2। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, इसको रब कर दें,
12th वाले क्वेश्चन को यहाँ कर देंगे हम, स्पेस को बचा के 2⁻²। ठीक है, अब करते हैं 10th में बच्चों देखो यहाँ पे इसके डिवाइड में है, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा a⁵ - 3 2, मल्टीप्लाई में है a⁸8। अब 8 + 2 करेंगे तो a⁻, हो जाएगा 10। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना है सभी ने। 4⁵5 4⁵5 सेम है तो यहीं पे कैंसिल कर देंगे इसको। a की पावर है 8, नीचे a है 5, तो a⁻ कितना आ जाएगा 8 - 5 3। b की पावर है ऊपर 3, नीचे है 2, तो b की पावर 1, तो ये इसका आंसर, सिंपल। नेक्स्ट वाले में देखो 2⁻3, मल्टीप्लाई में है 2⁻, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1, तो पहले तो अंदर सॉल्व करेंगे इसको। 2⁻3 + 1 4, और ऊपर पावर है 2, पावर के ऊपर जो पावर होती है वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 2⁻4 = 8। इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। देखो बच्चों, से ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर, और साथ के साथ उसका जो है उसको सॉल्व करके भी दिखा देना है कि किस तरह से हमने ट्रू और फॉल्स इसको कहना है। अब यहाँ पे देखो 10⁻10, यहाँ 10 की पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे है 11, और मल्टीप्लाई है तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻1 + 11 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर इसको हम 10 की पावर में कर दें तो कंपेयर करना आसान हो जाएगा। अब 100 की पावर 11 है, 100 को क्या लिख सकते हैं हम 10 × 10 मीन्स 10⁻2, जहां 100 है वहां हम लिख सकते हैं 10⁻2, और ये सिर्फ 100 की जगह, और पावर 11 एज इट इज आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10⁻12 इज इक्वल टू 10⁻2 × 11 22। तो क्या ये बराबर है? दीज आर नॉट इक्वल। क्यों नहीं इक्वल है? यहाँ पावर 12 है, वहां 22 है, इसलिए इसका आंसर देंगे हम फॉल्स। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे 2⁻3 है, यहाँ 5⁻2 है, तो ये जो है स्टेटमेंट बड़ी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 × 2 और ये 5 × 5, और देखना ये कितना आएगा 2 × 4 × 8, और ये 25, जबकि ये बड़ा होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। इस तरह से आपने जवाब देना है। नेक्स्ट वाले में देखो 2⁻3 और 3⁻2 इज इक्वल टू 6�5, गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे होता है 2⁻5 × 3⁻5, तब पावर कॉमन आती है, और 2 × 3 पावर कॉमन आ जानी थी 5, और 6�5 बन जाना था, लेकिन यहाँ पे तो पावर अलग अलग है, बेस भी अलग अलग है, तो ये 6�5 नहीं बन सकता है। इस तरह से ये आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो। ये स्टेटमेंट है फॉल्स। रीजन क्या आएगा इसका? 6�5 जो है वो किसके बराबर होता है? 2�5 और 3�5, तब 6�5 बनता है। इस तरह से नहीं बनेगा। नेक्स्ट भी देखो, मैंने आपको बताया था किसी की पावर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर 0 जाए तो वो 1 हो जाता है, तो इसके 1, इसकी पावर 0 है तो 1, तो ये आ जाएगा ट्रू। ठीक है, इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। फोर्थ की स्टेटमेंट देखो, जो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब एक तो हमें इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, और जो भी आएगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। जैसे मान लीजिए 2 जो है 4 टाइम आ गया, तो उसको 2⁻4 इस तरह से। तो पहले तो यहाँ पर है 108 192, तो इनके प्राइम फैक्टर हमें निकालने पड़ेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 108, 2 की टेबल पे करते हैं, 2 5 = 10, 2 4 = 8, फिर से 2 पे 27 आ जाएगा, फिर 3 पे ये आ जाएगा आपका 3 9 = 27, फिर से आप करोगे तो 3 पे 3 आ जाएगा, और 3 पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 192 को करते हैं, 192 को 2 पे करेंगे, 2 1 जाएगा नहीं 19, 2 9 = 18, यहाँ से 1 कैरी, 2 6 = 12, फिर से 2 पे करेंगे, 2 4 = 8, 2 8 = 16, फिर से 2 पे करेंगे 24, 2 पे करेंगे 12, फिर 2 पे करेंगे 2 6 = 12, फिर से 2 पे करेंगे तो 3, और 3 पे करेंगे तो 1। अब आपने सभी दोनों में काउंट करने हैं। ठीक है, 2 देखो काउंट करते हैं, 1 2 तो यहाँ पे है, इधर 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2⁻8 मल्टीप्लाई, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो सारे फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो सेम वाले आपने काउंट कर लेने। 3 कितनी बार है? 1 2 3, और इधर 4, तो 3⁻4, ये इसका आंसर आपने लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला 270 देखो, 270 के फैक्टर बनाते हैं। पहले 0 है पीछे तो 2 पे कर दो, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 5 = 10, फिर आप कर सकते हो इसको 3 पे, 3 4 = 12, 3 5 = 15, फिर से 3 पे,
3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अभी भी 3 पे हो जाएगा ये, 3 5 जा 15 और लास्ट में 5 पे 1, तो 2 कितने बार है 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 3 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाले में है 729, इसको बच्चों हम कर सकते हैं 3 पे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर से 3 पे करेंगे 381 आ जाएगा। फिर से 3 पे करेंगे 27, 3 पे करेंगे 9, फिर 3 पे करेंगे 3 और लास्ट में भी 1। ठीक है, इस तरह से। और 64 को करते हैं बच्चों। 64 जो है वो 2 की टेबल पे आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 पे 16, 2 पे करेंगे तो 8, 2 पे करेंगे तो 4, 2 पे 2 और 2 पे 1। ठीक है, अब देख लो 3 है और 2 है, 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 3 रेज टू पावर 6, तो ये इसके फैक्टर आ गए। लास्ट है 768, तो इसके फैक्टर बनाते हैं बच्चों, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 768 फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा। तो 2 पे करेंगे 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 पे करेंगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर से 2 पे करेंगे 192 के अभी हमने फैक्टर बनाए थे ये वाले 96, फिर 2 पे 48, फिर 2 पे करोगे तो 24, फिर से 2 पे 12, 2 पे करेंगे 6, 2 पे करेंगे 3 और 3 पे करेंगे तो 1। ठीक है, इस तरह से अब काउंट कर लेते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों सिंप्लीफाई। इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट में देखो 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 2 है, तो पावर के ऊपर पावर है, तो इसको क्या लिखोगे आप 5 2 जा 10, 2 की पावर 10 हो जाएगा। 7 रेज टू पावर 3 है, एज इट इज लिखेंगे। 8 रेज टू पावर 3 है, इसको मैंने पहले भी आपको सॉल्व करना सिखाया है कि 8 को हम लिख सकते हैं बच्चों कैसे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका मतलब 2 रेज टू पावर 3, तो जहां 8 है वहां हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3। ये तो किसकी जगह पे लिखा हमने, सिर्फ 8 की जगह पे, 8 की पावर जो थी वो एज इट इज आपने लिखनी है, मल्टीप्लाई 7। अब इसको ऊपर वाले को सेम रखो, 2 रेज टू पावर 10, 7 रेज टू पावर 3, नीचे 2 रेज टू पावर कितनी हो जाएगी 3 3 जा 9, बात समझ आ रही है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई और 7 एज इट इज। अब 2 की पावर ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर 10 है नीचे 9 है, तो कितना बचेगा 2 रेज टू पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 7 रेज टू पावर 3 है और नीचे कितना है, नीचे देखो ध्यान से 1, तो 7 रेज टू पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 49, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है तो इतना भी ठीक है। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट देखते हैं, 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 की जगह पे एक और 5 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई t रेज टू पावर 8 है। नीचे ध्यान से देखोगे अगर आप, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 और पावर है 3 मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर 4। अब जो पावर होती है बच्चों वो दोनों को दे देनी है अलग अलग। ठीक है, पावर जो होती है वो दोनों की होती है अंदर, तो ऊपर देखो पावर को ऐड कर दो, 5 5 बेस सेम है तो 5 रेज टू पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर, सॉल्व कर दो इसको यहीं पे क्योंकि टी और कोई नहीं है, सिर्फ ये दोनों हैं, तो 8 माइनस 4 4 आ गया। अब यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 और 5 मल्टीप्लाई में 5 रेज टू पावर 3। अब क्या सॉल्व हो सकता है, सिर्फ ये 5, बाकी सब सॉल्व्ड हैं। 5 की पावर है ऊपर कितनी 4, नीचे 3, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाले को 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, t रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वाले में देखो 3 रेज टू पावर 5, तो इसको सेम लिखेंगे। 10 को लिख सकते हैं हम 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 5। ठीक है, कैसे लिखा हमने इसको बच्चों आपने ध्यान देना है। 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 और पावर जो ऊपर 5 है वो दोनों की होती है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिख दिया। ठीक है, फिर 25 को आप लिख सकते हो 5 रेज टू पावर 2, 5 का स्क्वायर होता है 25, नीचे 5 की पावर है 7, 6 को क्या लिख सकते हो 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर भी 5 और 3 की पावर भी 5, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट अब देखो कुछ कैंसिल होता है तो कर दो, वरना पावर्स को सॉल्व करो। 3 की पावर 5 नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा।
2 की पावर ऊपर है 5, नीचे भी 5 है, ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर देखो 5 की पावर कितनी हो जाएगी टोटल, 5 + 2 7, नीचे भी 5 की पावर कितनी है 7, तो सेम कैंसिल होके क्या आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 13.2। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे हमारे चैनल पर, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।